राधे राधे, हरे कृष्णा। आज बात करेंगे देवउठनी एकादशी की। तो देवउठनी एकादशी या हरिबोधिनी एकादशी दीपावली के 11वें दिन मनाई जाती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी बोलते हैं। इसी दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप की साथ माता तुलसी का विवाह भी किया जाता है। देवउठनी एकादशी की कथा, क्योंकि कहते हैं एकादशी का व्रत कथा सुने बिना पूर्ण नहीं होता। तो देवउठनी एकादशी की कथा इस प्रकार है। एक राजा था, उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता था, सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गई। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री बने भगवान बोले, मैं निराश्रित हूँ, नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है, किस से सहायता मांगूं? राजा उसके रूप पर इतना मोहित हो चुके थे, वह बोले, तुम मेरे महल में मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी बोली, मैं तुम्हारी बात मान लूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे देना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी वह तुम्हें खाना पड़ेगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित हो चुके थे, अतः उन्होंने उसकी सारी शर्तें मान ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न पर कोई रोक नहीं होगी और अन्न बेचा जाएगा। उसने घर में मांस, मछली आदि पकवाए तथा परोस कर राजा को खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूँगा। तब रानी ने राजा को वह शर्त याद दिलवाई जो शादी के उपरांत रानी ने रखी थी। रानी बोली, या तो आप खाना खाइए, नहीं तो आप अपने बड़े बेटे राजकुमार का सर कटवा दीजिए। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी बोली, महाराज, धर्म न छोड़ें, बड़े राजकुमार का सर दे दें। पुत्र तो फिर भी प्राप्त हो जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इस दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर वहां आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा तो माँ ने सारी वास्तु स्थिति बता दी। तब वह बोला, मैं सर देने के लिए तैयार हूँ, पिताजी के धर्म की रक्षा जरूर होनी चाहिए। राजा दुखी मन से राजकुमार का सर देने को तैयार हुआ तो रानी के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होकर असली बात बताई। राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य पुत्र को सौंपकर विमान पर बैठकर भगवान के धाम को चले गए। तो ये था एकादशी की व्रत का और एकादशी की कथा का महात्म्य। एकादशी का व्रत करने से, कथा सुनने से समस्त पापों का नाश हो जाता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है, भगवान के धाम की प्राप्ति होती है। अब एकादशी के व्रत की विधि पर एक दृष्टि डालेंगे। तो विधि क्या है? आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें, घर के मंदिर में दीप प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु को गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। अगर संभव हो सके तो दिन में व्रत रखें। देवउठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह भी किया जाता है। इस दिन माता तुलसी और शालिग्राम भगवान का विवाह किया जाता है। भगवान की आरती करें, भगवान को भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान को सिर्फ सात्विक चीज़ों का भोग लगाया जाता है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी दल ज़रूर डाला जाता है। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग स्वीकार नहीं करते। इस दिन भगवान विष्णु के साथ लक्ष्मी जी की पूजा भी
आप कर सकते हैं, भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें और हरि नाम करें, हरि नाम संकीर्तन करें। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का आप अधिक से अधिक जाप करें। ये मंत्र काफ़ी बड़ा है, यदि आप इतना बड़ा मंत्र नहीं करना चाहते तो आप राम राम या कृष्ण कृष्ण राधा राधा इनका भी जाप कर सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।